हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ फालतू का पेट्रोल फूकने। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है, पर अब आगे अच्छा रोड आएगा। और ये माला भी अब सूख रही है धीरे धीरे, तो कल इसे हटा दूंगा। हाँ, तो अब आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि स्कूटी में लॉन्ग राइड्स करने से क्या स्कूटी को कुछ नुकसान होता है या फिर वो वैसी रहती है नॉर्मल। स्कूटी की उम्र तो कम नहीं हो जाती, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्कूटी और बाइक दोनों के लिए बराबर ही है, क्योंकि जो नुकसान है वो दोनों में ही उतना ही होगा। हाँ, ये है कि बाइक में थोड़ा बहुत कम होता है अगर आपके पास नॉर्मल बाइक है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तब आपके में ज्यादा हो सकता है। तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने नई नई स्कूटी ली है और उन्हें लॉन्ग राइड्स पे जाना है उसे लेके। तो इसलिए पहली बार ले जाने से पहले उनको डर लग रहा है कि स्कूटी खराब तो नहीं होती लॉन्ग राइड पे ले जाने से, या फिर स्कूटी की उम्र कम तो नहीं होती। जैसे नॉर्मल स्कूटी का इंजन 5-6 साल चल रहा है, तो कहीं स्कूटी का इंजन 3 साल में तो नहीं खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और मेरे ख्याल से गोप्रो का एंगल थोड़ा ज्यादा नीचे हो रखा है, इसे ऊपर कर लेता हूँ हल्का सा, बस इतना ठीक है, नहीं तो ऐसा लग रहा था गोप्रो नीचे देख रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं पहली बार लॉन्ग राइड पे गया था उससे पहले। लेकिन जब मैं 1-2 बार लॉन्ग राइड्स पे चला गया था, उसके बाद मुझे सच्चाई पता चल गई थी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी स्कूटी या बाइक को लॉन्ग राइड्स पे ले जाते हो, तब आपको थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और ये बस बीच सड़क पे रुक गई है और रोड आज बहुत ज्यादा खाली हो रखा है। फेस्टिवल सीजन है ना, और वीकेंड भी चल रहा है, तो सब लोगों की छुट्टी हो रखी है, कोई छुट्टी पे जा रखा है इधर उधर घूमने। तो अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि आप लॉन्ग राइड्स पे ले जाओ स्कूटी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं आएगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग राइड्स पे ले जानी है और बार बार ले जानी है, तब तो आपको खर्चा उठाना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि इतना ज्यादा नहीं आता है स्कूटी में, वो तो बाइक के ऊपर डिपेंड है कितनी महंगी बाइक है, कितनी सस्ती बाइक है। जितनी सस्ती होगी उतना सस्ता खर्चा आएगा, जितनी महंगी होगी उतना महंगा खर्चा आएगा। और मौसम बहुत ही ज्यादा मस्त हो रहा है यार, मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में, खाली रोड है। वैसे अगर आप एक बार ले जाओगे तब तो इतना कुछ खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप बार बार ले जाओगे तब आएगा। पर हाँ, अगर एक बार भी ले जाओगे तब स्क्रैच तो पड़ ही जाएंगे। लॉन्ग राइड्स पे गाड़ी को स्क्रैच लेस रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। थोड़े बहुत स्क्रैच तो आपके सामान ही लगा देंगे गाड़ी पे। और हाँ, ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है कि आप चलाते कैसे हो। अब जैसे मैं नॉर्मल चलाता हूँ, ज्यादा तेज नहीं चलाता, एकदम से एक्सीलरेट नहीं करता, एकदम से ब्रेकिंग नहीं करता। हाँ, अगर कोई सामने आ जाता है तब तो करता हूँ, मतलब मैं एकदम ऐसे नॉर्मली चलाता हूँ, ज्यादा भगाता नहीं हूँ। अगर एकदम ही खाली रोड होता है तब 60-70 ले जाता हूँ। तो वही, अगर आप जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा स्कूटी पे जोर पड़ेगा और उतना ज्यादा स्कूटी पे खर्चा आएगा। और ये कोर्ट वाला रास्ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत, तो राइट हैंड पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और आगे से हमें लेना है राइट टी पॉइंट से। ओ भाई, ये वाली रेड लाइट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 75 सेकंड्स बचे हैं अभी भी, और सब लोग जेब्रा क्रॉसिंग के आगे ही खड़े हैं। पुलिस वाले भी जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़े हैं। और आज मैं जैकेट पहन के आया हूँ। सही है वैसे जैकेट पहन के निकलना, इसमें थोड़ी सेफ्टी भी बढ़ जाती है गिरते टाइम। तो जो मेरी स्कूटी में सबसे पहला स्क्रैच लगा था वो मेरे सामान की वजह से लगा था, और वो भी यहाँ लगा था। देखो यहाँ पे टेप लग रखी है, और ये टेप मुझे निकालनी थी पर मैं भूल जाता हूँ रोज रोज। ये जब मैं केदारनाथ गया था तब लगाई थी मैंने। तो वहाँ पे जो स्क्रैच है वो बंजी कॉर्ड की वजह से लगा था। जब मैं सबसे पहली बार गया था लॉन्ग राइड पे, तब मुझे पता नहीं था कि बंजी कॉर्ड से स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। मैंने सोचा दूर ही रहेगी वो स्कूटी से, और जब मैंने लगाई थी उस टाइम दूर ही थी, लेकिन वो जब चलते चलते आगे पीछे होती ही रहती है, क्योंकि रास्ते में उबड़ खाबड़ रोड भी आता रहता है। तो जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था तब मैंने देखा तो स्क्रैच पड़ रखे थे बहुत ही ज्यादा। फिर तब से मैं जब भी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो वहाँ पे टेप लगा देता हूँ 2-3 लेयर, जिसकी वजह से स्क्रैच नहीं पड़ते। अब हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। अरे गलत ले लिया लेफ्ट। ये कौन सी जगह है? मुझे चिराग दिल्ली जाना था, ये तो नहीं है चिराग दिल्ली। तो अब जो नेक्स्ट कट आएगा वहां से लेना है हमें लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही पहुंच जाएंगे हम चिराग दिल्ली। और यहाँ पे कॉलेज भी है, शहीद भगत सिंह कॉलेज। तो यहाँ से मुझे बुक्स लेनी है, कॉलेज से नहीं लेनी, यहाँ पे दुकानें होती है जहाँ पे ड्यू की बुक्स मिलती है, तो वहां से लेनी है। और ये देखो छोटा सा ट्रैक्टर, कितना छोटा है, स्कूटी के बराबर। हर जगह रोड खाली है यार आज। तो बुक्स तो ले लिया मैंने, अब चलते हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवाते हैं स्कूटी में। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसकी टंकी फुल करवा दूं। तो अब आपको बताता हूँ कि किस टाइप के आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे अगर आप अपनी स्कूटी को लॉन्ग राइड्स पे ले जाते हो तो। और यहाँ पे गड्ढा आ गया, और देखो तोते। तो एक बार मैं आपको अपनी स्कूटी दिखाता हूँ, मेरी स्कूटी में क्या क्या स्क्रैच पड़े हैं लॉन्ग राइड से। तो देखो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े हैं, अभी तो यहाँ पे टेप लग रखी है, और ये टेप मैं इसलिए लगाता हूँ, यहाँ पे बंजी कॉर्ड लगती है ना, तो वो स्क्रैच ना लगे इसकी वजह से। तो इसलिए यहाँ पे मैं टेप लगा देता हूँ जब भी लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ। और बाकी ऐसी दूसरी साइड भी है, और दूसरी साइड तो यहाँ पे भी स्क्रैच है। तो इसमें आधे स्क्रैच तो तब लगे थे जब मैं क्रैश गार्ड लगा रहा था, और बाकी स्क्रैच तब लगे थे जब स्कूटी गिरी थी। और बाकी ऋषिकेश से आते टाइम एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब ये यहाँ से टूट रखी है लाइट, ये नंबर प्लेट थोड़ी टूट रखी है, और बाकी आगे भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस है। तो ये सब तो बॉडी का नुकसान है जो मेरे को हुआ है लॉन्ग राइड्स पे। और वैसे इस पे तो इतना खर्चा हुआ नहीं है,
बाकी जो मेन खर्चा है वो तो अंदर का है, इंजन का है, टायर्स का है। तो मेरी स्कूटी अभी 25,000 चल चुकी है और जो इसका पीछे वाला टायर है वो 2 बार चेंज हो चुका है। तो जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो रास्ते पे अलग अलग तरीके के कांटे मिलते हैं, अलग अलग तरीके के पत्थर मिलते हैं, और पहाड़ों में तो ऐसे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो टायर को पूरा काट देते हैं, इतने पैने पैने पत्थर होते हैं वो। तो जो मेरा सबसे पहले वाला टायर था उसमें तो एक साथ कम से कम 6-7 कांटे घुस गए थे, और वो इतने छोटे छोटे कांटे थे कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता था टायर। तो जिसकी वजह से मुझे पहला वाला टायर चेंज करना पड़ा, और जो दूसरा वाला टायर है वो भी ऐसे ही हुआ। तो जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तब पंचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्कूटी में। टायर घिसता नहीं है, पर यह है कि पंचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको हर टाइप की रोड पे चलानी होती है। कहीं पे उबड़ खाबड़ भी आता है, कहीं पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो इसलिए पंचर तो हो ही जाते हैं। और बाकी मेरी स्कूटी में हर 2-3 महीने में खर्चा आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और वैसे मैंने ब्रांड न्यू ली थी, और नई गाड़ी में खर्चा बहुत जल्दी आता नहीं है, तो इसकी वजह से ही लोग नई गाड़ियां लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी खर्चा ना आए। पर अगर आप अपनी नई स्कूटी या बाइक में लॉन्ग राइड्स करोगे बहुत ज्यादा, तो आपकी गाड़ी में भी बार बार खर्चे आते रहेंगे। और ऊपर से अगर आप स्कूटी बहुत ज्यादा रफ चलाते हो, स्कूटी या बाइक, तब तो ये लगा लो डबल हो जाएंगे आपके खर्चे। और यहाँ देखो रोड कितना ज्यादा खाली है, और अब मेरे को लग रहा है पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि सूरज एकदम ऊपर है पर धूप बहुत ज्यादा कम हो रखी है। ऐसा भी नहीं है कि सूरज डूब रखा है, वो देखो ऊपर ही है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा पेट्रोल पंप, तो यहाँ से फटाफट करवाते हैं टंकी फुल अपनी स्कूटी की। और यहाँ पे तो लाइन लग रही है, इधर वाले में कम लाइन है, इधर लगा लेते हैं। स्पीड वाला ही डालना है भैया, फुल कर दो, ऑटो कट तक रहने देना, ठीक है। चलो भैया पेट्रोल डल चुका है। ऑटो कट में तो 3-3.5 लीटर ही आ पाता है इसमें। टंकी में मेरे ख्याल से 700-800 ml होगा, 1 लीटर से कम ही था, क्योंकि इसकी रिजर्व की लाइट जल चुकी थी। बाकी जेब का सारा सामान अंदर डाल लेते हैं, मुझे जेब में कुछ भी रखना पसंद नहीं है, तो हवा भी डलवा लेते हैं आज। वैसे भी फालतू का टाइम तो है ही अपने पास बहुत ज्यादा, तो इसलिए हवा भी डलवा लेते हैं बस। कैमरा है भैया, कैमरा। पीछे वाले टायर में तो हवा ज्यादा थी, सही है यार ये टायर। कितने दिन से मैंने हवा भी नहीं भरवाई, तब भी हवा कम नहीं हुई, उतनी की उतनी ही थी। तो इसका मतलब हमारा टायर बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो स्कूटी में कभी मेरे कार्बन ज्यादा जमा हो जाता है जो इंजन का हेड है उस पे, और इस वाली सर्विस में मेरी बेल्ट चेंज हुई थी। वैसे मैं स्कूटी धीरे चलाता हूँ तो बेल्ट मेरी जल्दी चेंज नहीं हुई, 25,000 पे चेंज हुई। अगर मैं स्कूटी बहुत ज्यादा रफ चलाता तब ये लगा लो 15-20 हजार में मेरी स्कूटी की बेल्ट खत्म हो जाती। और ऊपर से अभी भी इसमें 1-2 दिक्कत है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो ये है कि इसका हैंडल एक तरफ भागता है हल्का सा। तो जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इंडिया में रोड्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है हर जगह। कहीं कहीं अच्छे है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बेकार है, और कहीं कहीं ऐसे एकदम अच्छा रोड होगा एकदम स्मूथ और एकदम से इतना बड़ा गड्ढा आ जाएगा। तो ऐसे रोड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, या तो रोड पूरा खराब ही हो या पूरा अच्छा ही हो। जहाँ ये दोनों मिक्स हो जाते हैं वहाँ बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है आपकी स्कूटी के लिए। यहाँ कैसे जाम लग रहा है अंदर जाने के लिए, और अभी भी इसके खर्चे कम नहीं हुए हैं। अभी मेरे को इसका आगे का टायर चेंज कराना है, हैंडल सीधा करवाना है, इसके आगे की टायर की बेयरिंग्स चेंज करानी है। तो इसका जो आगे वाला टायर उसकी बेयरिंग्स भी खराब हो चुकी है, तो ये लगा लो आगे का टायर चेंज करने में लगेंगे 1200-1300 रुपए। हैंडल सीधा कराने में भी 1000 रुपए के आसपास लग जाएंगे शायद, और बेयरिंग में लगेंगे 200-300 रुपए। यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है यार? मेन रोड सारे खाली पड़े हैं और यहाँ अंदर अंदर जाम लग रहा है। और यहाँ पे देखो पार्किंग में भी कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है। मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा होगा इधर कहीं आसपास। आज तो गलत ही फंस गए यार, आगे पूरा खाली पड़ा है, बस ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से जाम लग रहा है। इतना चौड़ा रोड नहीं है जितनी बड़ी गाड़ियां। देखो आगे बस फॉर्च्यूनर थी, आगे पूरा खाली था। हाँ, तो अभी भी स्कूटी में 2,500-3 हजार रुपए के खर्चे हैं ही, और ऐसे खर्चे हमेशा रहेंगे ही। और ऊपर से मेरे ख्याल से अब ये 25,000 तो चल चुकी है, तो शायद 40-50 हजार में मुझे इसका इंजन का काम करवाना पड़ जाएगा। और ऊपर से जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी गाड़ी का, क्योंकि जहाँ आपने थोड़ी सी भी ज्यादा चला दी स्कूटी वहाँ आपका इंजन सीज हो जाएगा और स्कूटी वहीं खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, टाइम पे रेस्ट देना पड़ता है, और टाइम टाइम पे अच्छी सर्विस भी देनी पड़ती है, क्योंकि जितना ध्यान आप अपनी गाड़ी का रखोगे उतना ध्यान आपकी गाड़ी आपका रखेगी। और वहीं अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको कभी भी धक्का लगाना पड़ सकता है रोड पे, और अगर गाड़ी का ध्यान रखोगे तो खर्चा होएगा ही। तो वही अगर आपको अपनी गाड़ी में लॉन्ग राइड्स पे जाना है और बहुत बार जाना है तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि खर्चा होएगा ही होएगा, क्योंकि इतना लंबा ले जाओगे तो वेयर एंड टियर तो होता ही रहता है गाड़ी के अंदर। और स्कूटी की टंकी फुल हो चुकी है, तो टंकी 334 रुपए में फुल हुई है, वो भी प्रीमियम पेट्रोल में। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि
कि लॉन्ग राइड्स पे खर्चा होता है या नहीं होता है, स्कूटी की एज कम होती है या नहीं होती। बाकी जो मेन खर्चा आता है मेरी स्कूटी में इंजन से रिलेटेड, वो तो मैं टाइम पे ठीक करवा देता हूँ। जैसे इसकी बेल्ट खराब थी तो मैंने तुरंत हाथों के हाथ चेंज करवा दी, क्योंकि ये वैसे खर्चे हैं, अगर ये मैं करूंगा नहीं तो स्कूटी कहीं भी रोड पे खड़ी हो सकती है। बाकी जो वैसा खर्चा है बॉडी से रिलेटेड वो मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो वो हो रहा है सर्कस, वो लड़की रस्सी पे चल रही है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।